ना खाने दूंगा। लेकिन यह सरकार कई सारे पूंजीपतियों को, आप लोगों के पैसा को बांटने में माहिर है, बल्कि जो 60 किलोमीटर का दूरी का जो रेलवे प्रोजेक्ट है जाजपुर रोड से भैया जाजपुर विरोधा सत्र और आरडी होकर धामरा पोर्ट के लिए लगभग ओडिशा में सालाना 30। क्या है आपका पूरा? देखिए, जाजपुर रोड भैया जाजपुर टाउन आरडी होकर धामरा रेल पथ जो है वो लगभग 65 किलोमीटर का दूरी है। लेकिन अभी फिलहाल जो रेल पथ है वो धामरा तक जाता है, उसका लेंथ है 95.5 किलोमीटर। जितना रेवेन्यू वहाँ से आता है उससे लगभग 20-25 गुना ज़्यादा रेवेन्यू अगर ये लाइन बन जाता है उससे आएगा और लगभग 8 लाख लोग उपकृत होंगे। और अनुगुल, ढेंकानाल, केवंझर, जाजपुर रोड, वहाँ का जो क्रोमाइट है, आयरन ओर है, निकल है और कोल है, वो इस रूट में अगर जाएगा तो कम से कम 8 लाख लोगों के साथ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन दूरी कम हो जाएगा, समय भी कम हो जाएगा और हमारा ये जो जेन्युइन डिमांड भी फुलफिल हो जाएगा। और आपको मालूम है 2008 से लगातार हम इस आंदोलन को, मुहिम को छेड़े हुए हैं और 2012 को तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस रेलवे लाइन को मंजूरी दी और कुछ फंड्स भी रिलीज किए थे। लगातार 9 साल हो गया जब केंद्र में एनडीए सरकार, मोदी जी का सरकार आया है। उन दोनों कानों में अगर एक कान 4.5 साल के अंदर में खुलते तो आज हमारा प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो जाता और फंड्स एलोकेशन के साथ प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन बड़ी आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है, उड़ीसा से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी बीजेडी के समर्थन में भाजपा से एमपी बने और केंद्र में मंत्री बने। सब जानबूझकर वो इस मसले को हल करना नहीं चाहते हैं। हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज को संग्राम समिति में लिए हुए हैं। 1-2 बार भाजपा बीजेडी वाले आए, लेकिन लगातार 10-12 मीटिंग जो हुआ है उसमें ना बीजेडी आता है ना भाजपा आता है। लेकिन कहा कि मंत्री जी जो है वो मसले को हल ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों लगता है? सुनिए, ये उनको मालूम होगा क्योंकि हमारा द्वार तो हमेशा खुला हुआ है। लेकिन जो चुनकर जो जनप्रतिनिधि केंद्र में चाहे मंत्री बने, सांसद बने, प्रदेश में विधायक मंत्री बने, उनका जिम्मेवारी क्या है? उनका जिम्मेवारी होता है जब संविधान में वो शपथ लेते हैं किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, भेदभाव नहीं करना और संविधान के दायरे में रहते हुए सभी को प्रेम और सद्भावना बांटना उनका फर्ज होता है। लेकिन वो अपना फर्ज निभाते नहीं है, वो दोगलापन कर रहे हैं। एक बात पटल पर कुछ बोलते हैं और दूसरी बार अपने कर्मियों के साथ में कुछ बोलते हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, ये जायज़ मांगे को अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो लगभग 8 लाख लोगों को हम लोग इस मानसून सत्र के बाद जब यहाँ से जंतर मंतर से उड़ीसा जाएंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ पर सब मिलके एक राय लेंगे, कलेक्टिव डिसीजन लेंगे और मानसून सत्र के बाद जब विंटर सेशन आएगा, शीतकालीन अधिवेशन आएगा, हम जाजपुर रोड से धामरा तक हम पदयात्रा करेंगे और इस कार्यक्रम को फिर संसद तक बड़ी बुलंद आवाज के साथ इस मसले को, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कितने जिले इसमें आपको लगता है बेनिफिट होंगे और कितने लोग होंगे? देखिए, ये अगर लाइन होगा तो 2 लाइन को, मसले को आप मान के चलिए 2 लाइन जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट और आपका जाजपुर डिस्ट्रिक्ट और लाभान्वित होंगे। लेकिन मिनरल्स जो जाएगा वो लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होंगे, जाजपुर, केवंझर, भद्रक, ढेंकानाल एंड अनुगुल। ये जो चारों बेल्ट है मेजर कोल्स डिपॉजिटेड है। एशिया का 98% क्रोमाइट डिपॉजिट है, भारत का 90% निकल डिपॉजिट है और इंडिया का 34% आयरन और वहाँ पर डिपॉजिट है। सरकार क्यों उदासीन हो रही है लगातार? आपको जैसा कि अभी हमने पहले बाइट की थी तो बताया कि उड़ीसा सरकार ने तो कर दिया, प्रस्ताव दे दिया रेल मंत्रालय को, भाई कि आप करिए जो चाहिए, हमें हमसे बताइए, हम करेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो उदासीन क्यों है? आप तो सुनी होंगे, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। वो चिट्ठी बहुत दिन पहले आई थी और वो चिट्ठी कहीं 10 साल पहले आई थी। हाँ, वो चिट्ठी ये 10 साल के अंदर बिल्कुल नहीं आया। 9 साल पूरा हो गया। 9 साल में फेविकल का जोड़ काफ़ी मजबूत हो गया और नफरत की दुकान में उन्होंने प्रेम की वार्ता को सुलझने के लिए नहीं देते हैं। तो ये जो मसला है, अभी दोबारा नवीन बाबू को गौर करना चाहिए। उड़ीसा का नवीन बाबू तो बीजेपी के साथ सपोर्ट में ही उनका रहते हैं। मजबूरी है, इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन इक्वल लोगों के प्रति समर्पित भावना से सरकार नहीं चलाते हैं।
25 साल हो गए नवीन बाबू की जो पार्टी है उसको राज करते हुए, लगभग 23 साल 6 महीने हुआ है। 23 साल 6 महीना हुआ, लगभग 6 महीने के बाद इलेक्शन वहाँ पर भी होगा। लेकिन हम चाहते हैं चाहे सरकार किसी का भी हो, वो लोगों के चुने हुए सरकार है। लोगों के दुख और पीड़ा को हरण करना सरकार का जिम्मेवारी है। सरकार अपना जिम्मेवारी से मुखर रहे हैं। तेणु आम कहवा कथा हूँ नवीन 30,000 करोड़ कैपेसिटी 30,000 करोड़ सालाना, वर्ष को 30,000 कोटी रेलवे सारा ओडिशार रेलवे डिविजन रु लाभ पाउछि। किंतु जदि 1,070 कोटी टंका यही प्रोजेक्ट रे सैंक्शन करते एवं पैसा दियंते 1,070 कोटी टंकार वर्ष को पाखापाखि 2,000 कोटी टंकार ओडिशा सरकार केंद्र सरकार मिसिकी से रेवेन्यू पाते। योर मैसेज इन उड़िया आमर गोटे नवेदन अनुरोध, नवीन बाबू खूब शीघ्र ए मर्मरे अश्विनी वैष्णव को चिठी लिखंतु, प्रधानमंत्री को चिठी लिखंतु, प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव सहित टेलीफोन में कथा हुंतु। जब अश्विनी वैष्णव ओडिशा को आसुचंती ये बाबद सहित आलोचना करंतु, रेलवे बोर्ड चेयरमैन को चिठी दियंतु एवं गोटे अल्टीमेटम दियंतु 3 मास भितर ये रेलवे लाइन मंजूर करा जिवो एवं ता एगेंस्ट 1,070 कोटी टंका फंड्स आलोकेशन करा जिवो।